दोस्तों, एक माँ और एक बेटी दोनों लोग एक कमरे में सो रहे होते हैं। तभी जो बेटी होती है उसको जो है पेशाब लगती है, यानी कि बाथरूम उसको जाना होता है। और वो अपने कमरे से उठती है और उठने के बाद जो है बाथरूम करने के लिए कमरे से बाहर निकलती है। लेकिन जब वो बाहर निकलती है तो देखती है कि उसके नल के ऊपर जो है कोई है और वो नल को चला रहा है, उससे पानी निकाल करके वो पानी पी रहा है। उसके बाद उसको थोड़ा आश्चर्य होता है कि आखिरकार इतनी रात में जो है यहाँ पर कौन है, क्योंकि वो अपना मोबाइल लेकर के गई थी। उसके हाथ में वो जो कीपैड वाला बटन होता है, वो कीपैड वाला मोबाइल होता है, वो था। उसकी जो है उसमें टाइम देखती है तो रात का 1 बजा था। उसके बाद वो उसको आवाज़ देती है कि तुम कौन हो, लेकिन उधर से कोई आवाज़ नहीं आती है। उसके बाद जो है उसके पास वो जा कर के देखती है कि जो है आखिर ये कौन है। जब उसको देखती है तो दोस्तों वो जो है वहाँ पर पड़ा हुआ था और उसका पैर टूटा हुआ था। और कई लोग बाहर से लाठी डंडे ले करके जो है चोर चोर कह करके चिल्ला रहे थे। लेकिन तभी दोस्तों वो जो है अपनी ज़िंदगी की जो है भीख मांगने लगता है। वो काफ़ी ज़्यादा जब डर जाता है और डरने के बाद उसके सामने हाथ जो है जोड़ने लगता है और कहता है कि हमारी ज़िंदगी बचा लो। उधर जो वो लाठी डंडे ले करके चोर चोर चिल्ला करके जो गली से गुजर रहे थे वो उनको जाने देती है। और वो लोग जब निकल जाते हैं उसके बाद जो है वो उनसे उससे कहती है, चोर से, कि ठीक है अब तुम यहाँ से जल्दी से निकल जाओ। तभी दोस्तों वो कहता है कि अब हम यहाँ से जाने के लायक नहीं है, क्योंकि हमारा जो पैर है वो पूरी तरीके से टूट चुका है और हम जो है काफ़ी ज़्यादा उसमें दर्द हो रही है। और किसी तरीके से आप हमारी जान को बचा लीजिए, वरना वो लोग हमको मार डालेंगे और हमको छिपा लीजिए। दोस्तों उसके बाद जो है वो सोचती है कि आखिर कैसे इसको छिपा लें। वो छिपा तो लेती है, लेकिन चूँकि इतना बड़ा आदमी कहाँ कैसे छिपाया जाता। लेकिन जब सुबह होती है तो दोस्तों वाकई में जो है सोचने वाली बात थी कि सुबह होती है तो बहुत बड़ा कांड हो जाता है। दोस्तों इस पूरी कहानी को जानने के लिए आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए। आदाब, नमस्कार, मैं शादाब खान। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों आज की जो ये कहानी है, ये कहानी दरअसल जो है बिहार के समस्तीपुर की है। बिहार के समस्तीपुर में एक लड़की जिसका नाम शीला होता है और वो अपनी माँ के साथ एक कमरे में अच्छी तरीके से सो रही थी गहरी नींद में। उसके बाद जो है उसको जो है बाथरूम जाना होता है। वो उठती है और उठने के बाद जो है क्योंकि जो है उसकी शादी होने वाली थी और उसकी जो दहेज का जो सामान था वो भी उसी कमरे में था जिस कमरे में वो सो रही थी। तभी जो है अचानक से जो है कुछ चोर आते हैं उस गांव में और 2 घरों में वो चोरी कर चुके थे और तीसरे घर में जो है वो चोरी करने वाले थे। और उसके बाद जो है जब गांव के लोग जान पाते हैं तो वो पीछे पीछे लाठी डंडे ले करके उन चोरों को जो है दौड़ा लेते हैं। तभी जो है उसी टाइम जो है अचानक जो शीला होती है ये उठती है जो है बाथरूम जाने के लिए। लेकिन ये जैसे ही बाहर निकलती है अपने कमरे के तो देखती है कि एक जो है एक लड़का जो है नल के ऊपर लेटा हुआ जो है नल को चला रहा है और पानी पी रहा है उससे निकाल कर। उसके बाद वो उसको आवाज़ देती है लेकिन वो कुछ नहीं बोलता है। उसके बाद उसके पास एक कीपैड की जो है मोबाइल था, उसमें वो टाइम देखती है। जब टाइम देखती है तो रात का तकरीबन 1 जो है बजा हुआ था। तो वो सोचती है कि इतनी रात में आखिर यहाँ पर कौन आ गया है। उसके बाद वो साहस करके हिम्मत करके उसके पास जाती है और जाने के बाद उससे पूछती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो देखती है कि वो वहाँ पर जो है ज़मीन पर लेटा हुआ है और उसके बाद वो अपनी ज़िंदगी की जो है भीख मांगने लगता है। कहता है कि हमारी ज़िंदगी जो है बचा लो। और उधर से वो चोर चोर जो है कह करके वो लाठी डंडे लेकर के निकल रहे थे। और इधर जब वो चोर अपनी ज़िंदगी की भीख मांगता है तो वो भी जो है कहीं ना कहीं उसके ऊपर तरस खा जाती है और उन लोगों को जाने देती है। ये नहीं बताती है कि हमारे घर में जो है चोर छिपा हुआ है। दोस्तों उसके बाद जब वो लोग उस गली से गुजर जाते हैं और गुजरने के बाद वो जो है उससे कहती है कि ठीक है अब तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन तभी वो कहता है कि हमारा पैर जो है टूट गया है और हम यहाँ से नहीं जा सकते हैं और जो है थोड़े उसमें दर्द भी हो रही है और दर्द से वो कराह भी रहा था। वो कहता है कि आप किसी तरीके से हमको फ़िलहाल थोड़ी देर के लिए छिपा लीजिए, क्योंकि सुबह होने में 3-4 घंटे का समय बाकी है। उसके बाद किसी भी जो है तरीके से जो है मौका मिलते ही मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। दोस्तों उसके बाद जो है वो सोचती है कि ठीक है इसको किसी तरीके से छिपा लेते हैं। उसके बाद वो उसको
कुछ सहारा दे करके जो है वहाँ अपने कमरे में ले जा करके जो बड़ा बक्सा होता है उसके बगल में जा करके उसको छिपा देती है और कहती है कि आप जो है यहीं पर छिपे रहिए। और भी वहाँ पर दहेज का काफ़ी सारा सामान रखा होता है, वो उसको वहाँ पर छिपा देती है और वो वहाँ पर छिपा रहता है। लेकिन दोस्तों जैसे ही सुबह होता है, क्योंकि जो उसके पिताजी थे वो बाहर गए थे काम करने के लिए और वो आज ही के दिन आने वाले थे, उसकी माँ जो है कमरे में सोई थी। दोस्तों उसके बाद जब सुबह उसकी माँ उठती हैं और उठने के बाद जो है वो शीला को आवाज़ लगाती हैं। शीला जाती है और जाने के बाद जो है उनसे बातचीत जो है कुछ करती हैं शीला से उसकी माँ। तभी जो है जब उसका चेहरा देखती हैं तो उसकी आंखें जो है वो काफ़ी लाल थीं, तो वो समझ जाती हैं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो उसके बाद उससे पूछती हैं कि तुम्हारी तबीयत सही है, तो वो कहती है कि हाँ ठीक है। लेकिन उसकी माँ समझ जाती है कि कोई दिक्कत है, क्योंकि वो रात भर सोई नहीं थी और वो जो चोर था वो भी रात भर नहीं सोया था। दोस्तों उसके बाद जो है वो नल के पास जाती हैं, लेकिन गाँवों में जो अक्सर जो टटिया पटिया लगी होती हैं जो बांस बल्ली उसकी जो है फर्शों की जो नल के जो है आस पड़ोस में, तो वो कुछ बिखरी सी थी। ऐसा लग रहा था कि कोई जानवर सा या कोई इंसान यहाँ पर आया है रात में। उसके बाद उस स्थिति को देखते हुए वो उससे पूछती हैं और तभी जो चोर होता है जो अंदर, वो वहाँ पर दर्द से कराहने लगता है। लेकिन ज़्यादा देर तक जो है शीला इस बात को जो है छिपा नहीं पाती है और उसके बाद अपनी माँ से जो है पूरी कहानी जो है बयान कर देती है। तभी उसकी माँ उसको डांटती हैं, फटकारती हैं और कहती हैं कि तुम्हारी शादी होने वाली है और गांव में वैसे भी जो है ऐसे ऐसे लोग हैं कि जो कुछ भी जान पाएंगे कि तुमने चोर को छुपा रखा है। उसके बाद वो जो है काफ़ी ज़्यादा इस गांव में हंगामा कर देंगे और बदनाम कर देंगे क्योंकि तुम्हारी शादी होने वाली है। दोस्तों तो वो कहती है कि आखिर फिर हम जो है क्या करते हैं, ऐसी ऐसी बात थी। तभी जो है दोस्तों उसको जो है वहाँ से फ़िलहाल भगा दिया जाता है और किसी तरीके से उसको वहाँ से जो है पुलिस के हवाले करके वहाँ से निकाल दिया जाता है और उसका वहाँ इलाज होता है और उससे पूछताछ भी होती है। लेकिन जब इधर का जो मामला है गांव में जो है हंगामा हो जाता है इस बात को लेकर के, जब पुलिस आती है उसको लेने के लिए तो गांव में हंगामा हो जाता है और सभी लोग इस बात को जान जाते हैं कि इन्हीं के घर में जो है चोर था। उसके बाद कई सारे उसमें जो पड़ोसी लोग होते हैं वो दुश्मन भी होते हैं उसमें, तो वो जा करके जो है जो उसकी होने वाली ससुराल थी जहाँ पर उसकी शादी होने वाली थी, वहाँ पर जाकर उस पूरी चीज़ को उस बता देते हैं कि तुम्हारी बहू जो होने वाली है वो ऐसी ऐसी है। और रात भर उसने अपने बॉयफ्रेंड को अपने साथ में जो है अपने कमरे में सुलाया था। दोस्तों उसके बाद जो उसकी ससुराल होने वाली जो ससुराल थी उस वहाँ के जो लोग होते हैं वो डायरेक्ट जो है इस शादी से इनकार कर देते हैं। अब चूंकि काफ़ी ज़्यादा जो है पेचीदा मामला हो जाता है, उसकी शादी भी टूट जाती है और अब घर वाले उसके पिताजी सभी लोग बहुत ही जो है परेशान हो जाते हैं कि इतनी मुश्किल से जो है शादी जो है फिक्स हुई थी, लेकिन अब वो शादी जो है टूट रही है। लेकिन तभी जो है उधर जो है उसका इलाज चल रहा होता है और जब उसका इलाज हो जाता है, इलाज होने के बाद जो है वो आता है यहाँ पर और उसको इस बात का पता चलता है कि उसकी वजह से जो है उसकी शादी टूट गई है, लेकिन उसकी वजह से उसकी ज़िंदगी भी बची थी। तो वो माफ़ी मांगता है और माफ़ी मांगने के बाद उनके घर वालों से कहता है कि आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना होइए, अगर ये शादी हमारी वजह से टूटी है तो इस शादी का इंतज़ाम भी हम ही करवाएंगे और हम पैसे भी खर्च करेंगे। तभी उसके घर वाले कहते हैं कि हाँ तू क्या पैसे खर्च करेगा, अगर तू पैसे ही वाला होता तो तू चोरी क्यों करता। तभी वो जो है वो कहता है कि नहीं हम चोर नहीं हैं और जो लोग चोरी करने के लिए आए थे वो लोग भी कोई ऐसे चोर नहीं थे, नशेड़ी लोग थे। तो हमारी जो है मत मारी थी तो उन्हीं के लोगों के साथ में मैं आ गया था और नाली में हमारा पैर जो है फंस गया था, जिसकी वजह से जो है हम गिर पड़े और उसके बाद हमारा पैर जो है टूट गया और बचने के लिए हमने आपके घर की शरण ली थी। लेकिन जो है किसी भी तरीके से हम इंतज़ाम करके जो है इसकी शादी करवाएंगे और एक अच्छी जगह पर इसकी शादी होगी और अच्छा लड़का इसके लिए हम ढूंढेंगे। दोस्तों उसके बाद जब वो पूरी तरीके से ठीक हो जाता है और उसका उनके घर पर जो है शीला के घर पर आना जाना लगा रहता है और वो उसके लिए एक अच्छे लड़के की तलाश भी करता है, लेकिन उसके घर पर आने और जाने के दौरान उन दोनों के बीच में जो है काफ़ी ज़्यादा जो है प्यार हो जाता है, एक दूसरे से जो है लगाव हो जाता है। उसके बाद उन लोगों को ऐसा लगने लगता है कि शायद जो है हम लोग किसी और के लिए नहीं बल्कि हम दोनों लोग ही एक दूसरे के लिए बने हैं और बनाए गए हैं।
दोस्तों उसके बाद जो है वो लोग खुद जो है आपस में शादी करने का फ़ैसला करते हैं और उसके घर वाले भी इस चीज़ से मान जाते हैं। और फिर जो है एक दिन ऐसा आता है जब 1 साल बीत जाता है, उसके बाद जो है वो दोनों लोग एक दूसरे से जो है शादी कर लेते हैं। और शादी करने के बाद दोस्तों आज की डेट में जो है 9 साल पूरे बीत चुके हैं उसकी शादी को। और शादी करने के बाद वो अच्छी तरीके से कमाता है और अपनी बीवी को जो है अच्छी तरीके से खिलाता है, उसकी हर ख्वाहिश को पूरी करता है, जो भी उसकी ख्वाहिशें उसके अंडर में हैं उन ख्वाहिशों को वो पूरी करता है। और जो है उसके बच्चे भी हैं, उनको भी वो अच्छी जो है परवरिश देता है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और उधर पुलिस जो है जो और भी 4 लोग थे उनको जो है गिरफ़्तार कर लेती है। और जो है कुछ दिन के बाद वो लोग भी जो है ज़मानत पर छूट जाते हैं। और इस तरीके से जो है दोस्तों ये कहानी थी। और ये कहानी जो है कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।